नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आई होप आपने लाइक कर दिया है, आई होप आपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया है। हो सकता है जैसे साइलेंट है, जैसे मौन, ठीक है, मौन पकड़ा है इस इंसान ने, कुछ बात ही नहीं करते आपसे, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि आप इस इंसान के दिल की बात को जानना चाहते हो, लेकिन ये इंसान है कि आपसे बात नहीं करता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपने अपने आप को बदल दिया है इस इंसान के लिए। हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ कमियां निकाली आपके भीतर। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन हमेशा ही आपके अंदर कुछ कमियां निकालते रहें और आप अपने आप को बदलने में लगे रहे। ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि ये इंसान जो है हमेशा आपके अंदर कमियां निकालता रहा है और आप हमेशा इस इंसान के लिए अपने आप को जैसा ये इंसान चाहता है वैसा बनाने की कोशिश में लगे रहे हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है गाइज। किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर सच में आपके अंदर कोई कमियां नहीं है तो किसी के लिए आपको बदलना नहीं है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। जब आप अपने आप को स्वीकार करोगे तो कोई भी आपको स्वीकार करेगा, लेकिन हो सकता है कि आप इस इंसान के जो थॉट्स हैं उससे बहुत प्रभावित हो जाते हो। इस इंसान ने कुछ कह दिया आपको तो बस आप उसी बारे में सोचते रहते हो कि हाँ आपके अंदर कमियां हैं। आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है गाइज। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो अभी रुक जाओ। ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है वैसे तो आप बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। किसी की सोच आप नहीं बदल सकते। उसको जो सोचना है वो सोचता रहेगा, ठीक है। आप उस इंसान की सोच को नहीं बदल सकते। आप अपनी सोच को बदल सकते हो, इस इंसान की सोच को आप नहीं बदल सकते। कि अगर सामने वाला इंसान आपको गलत कह रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गलत हो। उस इंसान का नज़रिया उसको बदलने की आवश्यकता है और आप होके अपने आप के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हो, ये जो बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसा कुछ कर रहे हो आप तो रुक जाओ। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इतने ज़्यादा झगड़े हो गए आप दोनों के बीच में कि कुछ बातें तो इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मतलब इस इंसान ने जैसे कि उसकी लिमिट ही क्रॉस कर दी, ठीक है। हो सकता है कि गुस्से में आकर बहुत कुछ बोला है इस इंसान ने आपको, जो कि इस इंसान को नहीं बोलना चाहिए था। गाइस मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन ने जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है कि आप उसके ही हिसाब से चलोगे। इंसान हर बात में कोई ना कोई कमियां निकालता रहा और आप डिस्टर्ब होते रहे या आप उस बात को सच मानते रहे। आपको ऐसा लगता रहा कि बस आपके ही अंदर कमियां हैं। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं, ऐसे एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन सीरियस ही नहीं थे अब तक इस रिश्ते को लेकर, लेकिन अब जो आपसे ये इंसान दूर रहा है, जो इस इंसान ने आपको समझा है, आपके प्यार को जो इंसान समझ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको ये एहसास हो रहा है कि जो उसने आपके साथ बर्ताव किया वो तो गलत था ही, लेकिन उसने आपके प्यार के ऊपर भी शक किया। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इस इंसान को यकीन ही नहीं होता है कि आप उसके ऊपर सच्चा प्यार करते हो। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपने तो बहुत सच्चा प्यार किया। इस इंसान की जिंदगी में आज तक जो भी लोग आए वो फरेबी आए, वो हर वक्त इसको फरेब करते रहे, तो जैसे कि इसके दिमाग में फिट हो गया कि दुनिया बुरी है, यहाँ पर कोई ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई अच्छा है। हो सकता है जो आज ये इंसान की सोच है, ठीक है, जो इंसान आपके बारे में गलत सोचता है, तो हो सकता है कि इसमें इसके जो आसपास का जो वातावरण है या बचपन से इस इंसान के जिंदगी जैसी इसने जी है, हो सकता है उसका बहुत प्रभाव इस इंसान के ऊपर हुआ है और ये इंसान आपकी सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करता है। इसको ऐसा लगता है कि दुनिया में सारे लोग गलत हैं और जो आपका अच्छापन है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये तो ऐसा हो नहीं सकता, कोई इतना सच्चा नहीं हो सकता, कोई इतना सच्चा प्यार करने वाला इंसान नहीं मिल सकता। इंसान कभी कभी यकीन नहीं कर पाता है कि सच में आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो इससे। हैरान हो जाता है वो, जब जानता है कि आप इतना प्यार करते हो तो वो इंसान खुद भी हैरान हो जाता है। और अभी भी आपके पर्सन के दिमाग में ऐसी कुछ बातें चल रही हैं कि आज तक उसके ज़िंदगी में जितने भी लोग आए, ठीक है, सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, सिर्फ प्यार के बारे में नहीं, तो जो भी फ्रेंड्स हो चाहे जो भी हो, तो ऐसा कोई भोला या ऐसा कोई सच्चा इंसान इसने कभी देखा नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसा लगता है कोई इतना भोला, कोई इतना सच्चा कैसे हो सकता है, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है, जिसको दुनियादारी पता नहीं, जो किसी के साथ फरेब नहीं कर सकता, उसको यकीन ही नहीं होता आपके ऊपर। और जो यकीन नहीं होता है तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही कि आपके पर्सन सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है,
और हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों का जो प्यार है, उसके सक्सेस में आड़े आता है। उसको ऐसा लगता है कि वो फिर अपना जो उसका गोल है वो अचीव नहीं कर पाता है। उसको ऐसा लगता है उसका सारा फोकस आपके ऊपर रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है वो उसके सक्सेस में आड़े आ सकता है, या उसको ऐसा लगता है कि जब भी वो आपसे बात करते हैं तो वो अपने गोल के ऊपर या अपने स्टडी के ऊपर या जो कुछ भी वो करना चाहते हैं उस काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है कि इंसान आपसे दूर भागता रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि इस इंसान ने आपको बहुत वक्त दिया था पहले, लेकिन धीरे धीरे इस इंसान को ये एहसास होने लगा कि जब जब वो आपसे बात करता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, अपनी पढ़ाई में हो या जो कुछ भी है, ठीक है। तो ये बड़ी वजह है कुछ लोगों के लिए कि इंसान आपसे दूरियां बनाता है, क्योंकि उसको अपने लाइफ में कुछ करना है, उसको अपने गोल के ऊपर काम करना है, और उसको ऐसा लगता है कि आप तो उनसे सच्चा प्यार करते हो, आप कहाँ जाने वाले हो। एक ऐसा होता ना कि आप तो हो ही, ठीक है, आप कहीं जाने ही नहीं वाले। तो ये बड़ी वजह है कि इंसान कभी कभी आपको इग्नोर करके अपने काम के ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है, जो कुछ भी वो काम करता है, ठीक है, चाहे चाहे स्टडी हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी है। तो उसको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप उसके साथ थे, आज भी है और हमेशा रहोगे। तो इस वजह से इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। और अभी भी इसके दिमाग में ये बातें हैं कि आप प्यार करते हो तो फिर आप हमेशा उनके साथ रहोगे। और कभी कभी तो इंसान को विश्वास ही नहीं होता कि कोई किसी से इतना सच्चा प्यार कैसे कर सकता है। इसने फरे भी लोग देखे हमेशा, तो इसको यकीन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पर कि कुछ झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सन समझ ही नहीं पाते हैं आपके प्यार को। कुछ बातें ऐसी हैं इस रिश्ते में, कुछ ऐसी गलतियां इस इंसान ने कर दी है कि उसको ऐसा लगता है कि जो उसने किया वो गलत है। उसको आपके साथ वो व्यवहार, मैंने पहले बोला ना कि इस इंसान ने हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। कुछ बातें इसने ऐसी बोल दी है जो बोलना जरूरी नहीं था या बिल्कुल गलत था इसका बोलना। कुछ ऐसी बातें बोली जो आपको बहुत बुरा लगा, और एक होता ना कि जैसे कि दिल ही टूट गया आपका, ठीक है। एक ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है कि ये अपने दोस्तों के साथ या तो बातें शेयर करता है, या तो इसके दोस्त इसको हमेशा पूछते रहते हैं आपके बारे में कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो। इस इंसान ने इस रिश्ते को सीरियस लिया ही नहीं। आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट भी है। इसको ऐसा भी लगता है कि या तो वो इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ जाए, ठीक है, या तो अब वो अपने करियर में कुछ करे। कहीं तो आपके पर्सन सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने इस इंसान को शादी के लिए पूछा, कमिटमेंट के लिए पूछा और आपको साफ इनकार मिला है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपने करियर को आगे कर दिया, आपको पीछे छोड़ दिया। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं कि इस इंसान ने अपने करियर को चुना कि वो अपने करियर में कुछ करेंगे, फिर कमिटमेंट की बात करेंगे, फिर शादी की बात करेंगे। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। विक्ट्री चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, आपके पर्सन सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने लाइफ में, और हो सकता है कि इंसान इस वजह से आपको वक्त नहीं दे पा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है गाइस। अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो, अगर आप शादी की जिद कर रहे हो, तो ये इंसान आपको नाराज भी नहीं करना चाहता, और अभी वो आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहता, ठीक है। अभी वो आपसे शादी भी नहीं कर सकता और वो आपको खोना भी नहीं चाहता। ये कुछ हाल आपके पर्सन का यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। अब हम कार्ड से जानते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो भी व्यूअर्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड है, जिस तरह से आप एनर्जी है ना गाइस, द्विधा परिस्थिति है। मैंने पहले बोला कैंडल वैक्स में सबसे ज़्यादातर एनर्जी आज यहाँ पर यही आई है कि आपके पर्सन अपनी करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं इनके लाइफ में, द्विधा परिस्थिति। हाँ, वही तो मैंने ये पहले ही बोला कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ना अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। वो जो हार्डवर्क करना चाहते हैं, जो कुछ भी उनका गोल है, तो वो डिस्टर्ब होते हैं, या वो मेहनत नहीं कर पाते, वो फोकस नहीं कर पाते, और जबकि वो एफर्ट डालना चाहते हैं, ठीक है।
वो अपने काम के ऊपर भी फोकस करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि फ़िलहाल उनके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, फ़िलहाल उनके लिए अपना करियर बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पर ऐसे ही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत मेहनत करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। और जिस तरह से आप एनर्जी है ना गाइस, मिलना भी चाहते हैं। ये इंसान पुरानी बातों में इतना ज़्यादा खो रहे हैं कि कोई लिमिट नहीं है। आपकी यादें इस इंसान को बहुत बेजार करती, तभी तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी यादें इस इंसान को परेशान करती है, आपकी यादें इस इंसान को अपने काम के ऊपर फोकस नहीं करने देती है, तभी इंसान आपसे दूर भागता रहा है। अभी भी ये हाल है इस इंसान का कि वो जो काम कर रहा है उसका उस काम में कोई मन नहीं लगता है, पुरानी बातों को बहुत मिस करता है, बहुत खोया है पुरानी यादों में, आपको बहुत मिस किया जा रहा है, ठीक है। और देखो वापस वही एनर्जी कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा किसी के साथ झगड़े हुए हैं आपके पर्सन के, या हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं। आपके पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। वो जो कुछ भी करना चाहते, चाहे कोई बिजनेस करना चाहते हो, चाहे जो भी वो करना चाहते उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी है आपके पर्सन का, एक तो बहुत ज़्यादा विश्वास है डेस्टिनी के ऊपर, तकदीर के ऊपर, कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, या तो इस इंसान को डर लगने लगा है कि पता नहीं नसीब उनका साथ देगा कि नहीं देगा। जिस तरह से आप एनर्जी है ना गाइस, बहुत ज़्यादा डेस्टिनी के बारे में, किस्मत के बारे में सोचा जा रहा है, और वो चाहते हैं कि वक्त बदल जाए। अभी इस वक्त आपके पर्सन की हालत अगर देखी जाए तो ये इंसान बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पर्सन के लाइफ में है, और ये बहुत बड़ी वजह है कि इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, या ये बहुत बड़ी वजह है कि इंसान चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर वो आपको वक्त देगा, अगर वो आपसे बातें करेगा तो वो अपने करियर में कुछ नहीं कर पाएगा, और ये डर इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोकता है। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा तो वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, और आपके पर्सन चाहते ही नहीं कि आपके साथ कोई धोखा हो, आपको भी वो खुश रख पाए, वो कुछ इतना बेहतर करे अपनी लाइफ में। पास्ट से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। आने वाले 6 महीनों के अंदर बहुत सारे बदलाव आपके लव लाइफ में आने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हो सकता है इस इंसान ने आपका भी कुछ फाइनेंशियल लॉस कर दिया है। कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि जब भी इस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं तो हो सकता है इस इंसान ने आपको हेल्प मांगी है और आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। और कुछ लोग के लिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपसे दूर रहना मतलब टाइम वेस्ट करना है, ना वो अपने करियर में कुछ कर पा रहे, ना आपके लाइफ में वापस आ पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर रहना मतलब टाइम वेस्ट करना है, तो वो आना चाहते हैं। एक मन में डर है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में तो क्या होगा, दूसरा मन में डर है कि वो आपको खो देंगे तो क्या होगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन चाहते कि जल्द से जल्द बस मुलाकात हो जाए इस रिश्ते में। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है। ये आपके पर्सन का हाल चल रहा है। एक तरफ आपसे मिलना भी है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून ही यहाँ पर है। जिस तरह से यहाँ पर आपके पर्सन का हाल है, कंप्लीशन तो चाहते हैं इस रिश्ते में। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन का खुद विश्वास ही नहीं है आपके ऊपर कि आप उनका साथ दोगे, हमेशा आप उनका साथ निभाओगे। इस बात के ऊपर इस इंसान का विश्वास नहीं है गाइस। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, और तभी यहाँ पर जो एनर्जी है, इंतज़ार करना पड़ा है आपको, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आप उनका साथ नहीं दोगे, ठीक है। बैलेंस नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते में। जिस प्रकार से यहाँ पर एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। इस बात से वो इंसान खुद भी नाराज़ है, वो खुद भी परेशान है कि वो क्यों बैलेंस नहीं कर पाता इस रिश्ते में। वो क्यों आपके सपनों को और खुद के सपनों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, पुरानी यादों को बहुत मिस करते हैं। अगले 6 महीने के भीतर ये इंसान कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंसान खुद भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है। इंतज़ार इस इंसान ने आपको बहुत करवाया है, आज भी ये इंसान आपको इंतज़ार करवा रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि अब ये इंसान खुद इंतज़ार कर
थक चुका है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी कि आपके पर्सन ने आपके कॉल मैसेज का बहुत इंतज़ार किया है और अब वो चाहते कि वो खुद एक्शन लेंगे, वो खुद इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आएंगे, वो खुद आपकी तरफ लौट कर आएंगे। ऐसे भी किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो जिस तरह से आप एनर्जी आई है, आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी कि आपके पर्सन, हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप नहीं चाहते उनकी तरफ वापस आना, या आप ज़्यादा ऑनलाइन अगर रहते हो आजकल, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसके लिए ऑनलाइन रह रहे हो। आपके पर्सन आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कोशिश ही नहीं कर रहे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि देखो, पहले जैसे हमने कैंडल वैक्स में देखा कि इस इंसान को लगता है कि वो आपसे बात करेंगे तो अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जब वो अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ नहीं आएंगे तो वो आपको खो सकते हैं। तो उलझने हैं इसके दिमाग में कि वो करियर में जाएगा तो वो आपको मिस करेगा, और वो आपकी तरफ आएगा तो वो अपने करियर में कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये जो इस इंसान की द्विधा परिस्थिति है, ये खुद इस इंसान के थॉट्स बहुत इस इंसान को परेशान कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये इंसान आपकी तरफ आएगा तो आप उल्टा इस इंसान को हेल्प करोगे उसके करियर में, लेकिन इस इंसान को डर लगता है कि वो अपने करियर में फोकस नहीं कर पाएगा आपकी वजह से। तो ये भ्रम है इसके दिमाग में, और लौट कर आना चाहता है, ट्रैवल करके आना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। इंतज़ार आपने ऑलरेडी बहुत किया है, अभी भी इंतज़ार करना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो जो यहाँ पर एनर्जी है ना गाइस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके पर्सन को। एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी मैं कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हो। ठीक है, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, सिर्फ एक ही कार्ड निकालेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेरे जो भी व्यूअर्स है। देखो, एक ही कार्ड निकाला आपके लिए और यूनिवर्स ने एक ही कार्ड हमें दिया है। यहाँ पर जो हाल मुझे आपका दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आपने अपने आप को अकेला कर दिया है, आपने किसी के साथ मिलना जुलना बंद कर दिया है, आपने अपने दोस्तों के साथ बात करना बंद कर दिया है। यहाँ पर जो आपका हाल दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को अकेले रखना चाहते हो। ऐसी बातें हैं कि आपको किसी को बात करने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब जो होता है ना कि सोशल जो होना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ जो बात करनी है, हो सकता है कि आप इस बातों को टाल रहे हो। आप नहीं चाहते किसी के साथ बात करना, आप नहीं चाहते किसी दोस्तों के साथ घूमना, हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप चाहते ही नहीं किसी से मिलना जुलना, आप अकेले रह रहे हो और बहुत परेशान। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने दोस्तों के साथ, और आप नहीं चाहते कि ये इंसान ऐसे दोस्तों के साथ रहे जो इस इंसान को गलत बातें भरते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को इसके दोस्त भड़काते हैं, और आप नहीं चाहते कि किसी और की वजह से आपका रिश्ता खराब हो। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी कि आप नहीं चाहते कि पुरानी बातें आपको याद आए, लेकिन वो बातें आपके दिमाग पर जैसे हावी हो रही हैं, वो सारी यादें आपको परेशान करती हैं, और आप नहीं चाहते उन यादों को याद करना, फिर भी वो यादें आपको याद आती हैं। परेशान हो गए हो आप कुछ रिलीफ चाहते हो जो नहीं मिल रहा है, आप फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हो जो नहीं मिल रहे हैं, सेलिब्रेशन चाहते हो आप, वो पुरानी यादें जो आपको परेशान करते हैं, आप चाहते हो कि वो खुशियाँ फिर से वापस आए। अभी इस वक्त आपकी हालत अगर कुछ देखा जाए तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। आपको ऐसा लगता है कुछ बातें ऐसी घटित हुई है जो नहीं होना चाहिए था, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई है इस रिश्ते में, आपको ऐसा लगता है ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा हुआ क्यों। बहुत सवाल आते हैं आपके दिमाग में। कोई सेटबैक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी है, कोई दुख है आपके दिल में, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ने कुछ गलतियां कर दी है जिसकी वजह से आज ये परिणाम मिले हैं। इस रिश्ते में जो हुआ है इस इंसान की वजह से हुआ है। कुछ ऐसी बातें आपको बहुत ज़्यादा बार बार दिमाग में घूमती जा रही हैं। ठीक है, तो अब हम आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है, यूनिवर्स, एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं, इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है, देखते हैं। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है।
अपने इंट्यूशन को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत कुछ ऐसी बातें पता चल जाएगी जो आप ढूंढ रहे हो, जो सवाल आपके दिमाग में है और जिसके जवाब आप ढूंढ रहे हो। अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो जवाब आपको नहीं मिल रहे थे। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्स, एंजल्स आपको इस वक्त बताना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।